नमस्कार, मेरा नाम है बानी गुप्ता। दिन है सोमवार, तारीख है 6 जुलाई 2026 और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन और गैर ओपेक तेल उत्पादक देशों ने तेल उत्पादन बढ़ाने पर किया विचार। ईरानी दूतावास ने पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खamenei के अंतिम संस्कार में शामिल होने पर भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रचंड तूफान बावी के साथ चक्रवात और मूसलाधार बारिश, गुआम व उत्तरी मरियाना द्वीप प्रभावित। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 3,342 हुई। एफपीआई ने जुलाई के 3 शुरुआती कारोबारी सत्रों में इस महीने अब तक 708 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर खरीदे। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर्ज कर 8.25% रखने की घोषणा की। ब्राज़ील के नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। नोवाक जोकोविच ने रोमन सल्यूलिन को हराकर विंबलडन टेनिस पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अब खबरें विस्तार से। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और रूस सहित 10 अन्य प्रमुख गैर ओपेक तेल उत्पादक देश ने अगले महीने तेल उत्पादन बढ़ाने पर विचार किया है। इससे तेल आपूर्ति बढ़ेगी। ईंधन की कीमतें ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का संघर्ष शुरू होने से पहले ही स्तर तक आ चुकी थी। ओपेक प्लस संगठन ने कल घोषणा की कि 7 देश अगस्त महीने में प्रतिदिन सम्मिलित रूप में कुल 1,88,000 बैरल तक तेल का उत्पादन करेंगे। साझेदार देशों ने सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। भारत ने ईरानी दूतावास ने ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खamenei के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। दूतावास ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों की मजबूती दर्शाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि अंतिम संस्कार में नेताओं, संसद सदस्यों और विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंधों का प्रमाण है। प्रचंड तूफान बावी ने अमेरिका प्रशांत द्वीपों पर दस्तक दी है। चक्रवात और मूसलाधार बारिश में गुआम और उत्तरी मरियाना द्वीपों पर असर पड़ा है। लगभग 290 से लेकर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान प्रशांत द्वीपों की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा ने इसे विनाशकारी तबाही की चेतावनी दी है। इसमें समुद्र में लगभग 11 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 3,342 हो गई है। 16,740 लोग घायल हैं और 17,000 के अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि विस्थापित और पीड़ित लोगों की सहायता के लिए 80 अस्थायी शिविर स्थापित किए गए हैं। 24 जून को वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता की भीषण भूकंप आया था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने जुलाई के 3 शुरुआती कारोबारी सत्रों में लिवाली का रुख बनाए रखा और इस महीने अब तक 708 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर खरीदे। जून में उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में 49,340 करोड़ रुपए निकाले थे, लेकिन अब यह रुख उलटता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.25% ब्याज दर की आधिकारिक रुख में घोषणा कर दी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ईपीएफ योजना 1952 के अंतर्गत इस दर को मंजूरी दी गई है। संगठन ने क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यकालों को निर्देश दिया है कि वो अनुमोदित ब्याज राशि को सदस्यों में ईपीएफ खातों में जमा करें। ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राज़ील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे हैं। कल के मैच में ब्राज़ील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए।
उनके संन्यास से ब्राज़ील फुटबॉल की सर्वाधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत हो चुका है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सल्यूलिन को हराकर विंबलडन टेनिस पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। उन्होंने रॉजर फेडरर के 105 विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। विंबलडन टेनिस में केवल मार्टिना ने ही उनसे अधिक 120 सिंगल्स मैच जीते हैं। अब हम लोग लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।